बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम के जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंद हो, गंगा अवंद हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय किरो हाले किना छी यहाँ सब कैसन वाणी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख है 15/5/1990 1:30 AM मोडासा गुजरात का। देवी और सज्जनों, आपके सामने में इस समय में कुंडली दिखाई दे रही होगी। जिनकी कुंडली है उनको मैं ये बता दूं कि आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाएं और मैं जो जो लिखवाने जा रहा हूं वो सब लिखते चले जाएं। सबसे पहले आप लिखें, आपका लग्न कुंभ है और राशि धनु है। आप सबसे पहले सूर्य का फलादेश लिखें, जो मैं सूर्य का फल आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य जो है आपके कुंडली में कब कब जीवन में आएगा उसको समझने का प्रयास करें। आपके जीवन में सूर्य जो है डेट लिखें। सूर्य का समय 22/1/2030 से 16/12/2030 के बीच में। ये सूर्य की राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। दूसरा टाइम लिखें आप सूर्य का, आपके जीवन में जो सूर्य का समय आएगा 16/1/2044 से लेकर के 4/11/2044 तक। तीसरा समय सूर्य का लिखें 25/6/2059 से 7/6/2060 तक। ये सूर्य का समय हुआ। अब सूर्य का फल बताता हूं। ये जो डेट बताया हूं उस डेट से लेकर के उस डेट के बीच में अब जो फल बताने जा रहा हूं वो आपके ऊपर में लागू होगा। सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा आपको माता के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। आपके सुख में कमी, मकान के सुख में कमी, मकान का टेंशन, जमीन का टेंशन, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव के योग बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड धनहानि के योग, छाती, हृदय, फेफड़ा, पेट से संबंधित परेशानी के योग। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव का योग। पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलना। खुद के पराक्रम में भी कुछ कमी के योग बनेंगे। आपको अपना जो काम है, कारोबार है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। पद में भी डिमोशन की स्थिति आएगी। प्रतिष्ठा कम मिलेगा। प्रभुता, हाथ में जो पावर है, सत्ता है, वो भी कमज़ोर होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया ना चलना, वासना में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी के योग और पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग बनेगा। ये जो समय है सूर्य का, जो डेट मैंने लिखाए हैं आपको इस समय से इस समय तक, ये सब परेशानी इस समय में आएगी। देवी और सज्जनों, सूर्य इस कुंडली में बहुत कमज़ोर है, 0 डिग्री पर में है। इसलिए आपको परेशानी तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम परेशानी होगी। इस समय में सूर्य को दैनिक रूप से जल देंगे और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करेंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा का समय आपके जीवन में आने वाले समय में कब कब आएगा उसको देखें।
चंद्रमा का समय आपके जीवन में, डेट लिखना शुरू करें आप 16/12/2030 से लेके 16/6/2032 तक चंद्रमा का समय रहेगा। दूसरा टाइम पीरियड लिखें 4/11/2044 से 4/3/2046 तक चंद्रमा का पीरियड रहेगा। तीसरा लिखें 7/6/2060 से लेकर के 7/1/2062 तक चंद्रमा का पीरियड रहेगा। यही वो समय है जिस बीच में चंद्रमा का जो अब मैं फल कहने जा रहा हूं वो घटित होगा। चंद्रमा आपके कुंडली के छठे भाव का मालिक होकर के नवम राशि अर्थात एकादश भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का फल आपके लिए बढ़िया नहीं है। चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आएगा, आय में कमी की अनुभूति होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा। उस उम्र में जब पहुंचेंगे तो चंद्रमा के समय में पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम प्राप्त होगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, संतान का सुख कम प्राप्त होगा। इस समय में संतान को भी हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। पेट से संबंधित परेशानी, कान से संबंधित परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी। और चंद्रमा जो है सो छठे भाव का मालिक है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में आपको दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंता में रहेंगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज की स्थिति सामने आएगी, केस मुकदमा हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपके ऊपर में एलिगेशन लगाया जा सकता है, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो चंद्रमा जो है आपके लिए निगेटिव फल देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के समय में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप दैनिक रूप से ओम चंग चंद्राय नमः अथवा ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें अथवा किसी ब्राह्मण से करवा लें 44,000 इसके मंत्र का जाप आपके लिए ठीक रहेगा। चंद्रमा के बाद बारी आती है मंगल की। मंगल का समय कब कब जीवन में आएगा वो देख ले। मंगल का समय आपके जीवन में अब आने वाले समय में 16/6/2032 से लेकर के 4/7/2033 के बीच में पहला। दूसरा 4 मार्च 2046 से 10 फरवरी 2047 के बीच में। और तीसरा 7/1/2062 से लेकर के 16 फरवरी 2063 के बीच में। इस समय में मंगल का समय रहेगा। मंगल का जो फल कहने जा रहा हूं वो इसी समय में आपके ऊपर में देवी और सज्जनों, इनके ऊपर में जिनकी कुंडली है उनके ऊपर में लागू होगा। मंगल इस कुंडली के प्रथम भाव में बैठ करके मांगलिक नामक दोष भी बना रहा है। मंगल का जब जब समय आएगा आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्से में आप काम करेंगे, लेकिन शारीरिक तौर पर में मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर और सुखद दिखाई देगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक कार्य भी करेंगे आप में विनम्रता जो है सो बनी रहेगी और स्वभाव बड़ा सुंदर रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि के योग बनेंगे, माता से लाभ मिलेगा, मकान बनने का योग बनेगा आपके लिए, जमीन खरीदने के योग बनेंगे, अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन यानी कि गाड़ी ले सकते हैं, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे रहेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी, दुश्मनों का भी नाश होगा और पार्टनरशिप का काम भी बढ़िया चलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में आयु में वृद्धि होगी, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, कोई छोटी मोटी दुर्घटना होने की संभावना और कुछ आग से खतरा का भी योग है। मंगल के समय में पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। मंगल का समय आपके लिए बड़ा ही सुखद रहने वाला है।
मंगल आपके लिए अर्थात बढ़िया है। मंगल के लिए अगर आप चाहें तो मंगल के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा पंचधातु में धारण कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी जीवन साथी मांगलिक नहीं होंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में मंगल के समय में विशेष परेशानी आने की संभावना, पति पत्नी में दूरी बनने की संभावना और तलाक तक की स्थिति सामने आ सकती है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए और अष्टम भाव के साथ साथ पंचम भाव के मालिक हैं बुध। तो बुध का जब जब समय आपके जीवन में आएगा और कब कब आएगा तो उसको पहले नोट कर ले कॉपी कलम लेकर के। अभी तत्काल में बुध का समय आपके जीवन में 16/6/2023 से लेकर के 14 जनवरी 2026 तक बुध का समय रहेगा। दूसरा 4 मार्च 2038 से 10/6/2040 तक बुध का समय। तीसरा आपके जीवन में बुध का समय 7/7/2052 से 16 मार्च 2055 के बीच में बुध का समय। इस समय में जो मैं बुध का परिणाम कहने जा रहा हूं अक्षरशः सत्य होगा। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय में आप अपने आप को बड़ा पराक्रमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन समान व्यक्ति अथवा जूनियर्स से भी लाभ मिलेगा। धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए अगर मृत्यु तुल्य कष्ट का भी समय होगा तो आपके भाग्य से उनको राहत मिलेगी। गुप्त शत्रु का नाश होगा और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव के भी मालिक हैं और पंचम भाव के भी, तो संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, जीवन पर में संकट भी आने वाला होगा तो वो भी कुछ समय के लिए टल जाएगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, विदेश से लाभ के योग, अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे। बुध के समय में आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए बुध अपने आप में पूरा सक्षम है आपको फल देने में। लेकिन राहु के महादशा में जो बुध की अंतर्दशा, चलिए इस पे बाद में चर्चा करेंगे। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं 15 डिग्री पर में। बृहस्पति का समय जीवन में जब जब आएगा क्या क्या फल मिलेगा उसको श्रवण करेंगे, लेकिन पहले बृहस्पति का समय कब कब आएगा वो लिख लें। देवी और सज्जनों, आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का समय जो अब आने वाला है वो 4/7/2033 से, यानी कि 4 जुलाई 2033 से लेकर के 4 जुलाई 2059 तक 16 वर्ष के लिए बृहस्पति का समय रहेगा। इस समय में आपको क्या क्या फल मिल सकता है उसको श्रवण करें। बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी खूब करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, लव अफेयर वगैरह भी इस समय में सफल होगा। और इसकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, देवी देवता में खूब विश्वास रखेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, इनके समान व्यक्ति का खूब सपोर्ट मिलेगा। और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे, रंग रूप बड़ा मनमोहक दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे मजबूत रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। गुरु जो है आपके कुंडली में द्वितीय भाव के साथ साथ एकादश भाव के भी मालिक हैं, तो द्वितीय भाव का लाभ क्या मिलेगा कि बैंक बैलेंस बहुत अच्छा कर पाएंगे, परिवार के लोगों से खूब लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती का वास होगा, सच बोलेंगे, दान पुण्य खूब करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। बड़ा सुखद समय रहेगा बृहस्पति का। बृहस्पति के समय में लगभग सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे।
बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र जो है सो आपके जीवन में कब कब आएंगे। शुक्र का समय 22/1/2027 से लेकर के 22/1/2030 के बीच में। दूसरा, शुक्र का समय 16/5/2041 से 16/1/2044 के बीच में। और तीसरा, शुक्र का समय 25/4/2056 से 25/6/2059 के बीच में। इस समय में शुक्र क्या क्या लाभ देंगे उसको समझिए। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में उच्च का बैठा हुआ है। जो शुक्र आपके लिए अपार धन दौलत का स्वामी आपको बना देगा, इतना धन दे देगा, इतना धन दे देगा, जिंदगी में आपने या आपके परिवार में किसी ने सपना में भी नहीं सोचा होगा कि क्या इतना धन भी हमारे पास आ सकता है। अब कैसे कैसे होगा उसको समझिए। शुक्र 18 डिग्री पर में उच्च का बैठा हुआ है कुंडली के दूसरे भाव में। अद्भुत है ये। धन धान्य संपत्ति का अंबार लग जाएगा आपके जीवन में। शुक्र के समय में वाणी बहुत मीठी हो जाएगी आपकी, और सत्य बोलेंगे, दान पुण्य खूब करेंगे, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ कार्य भी बनेगा आपके लिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपको जमीन इतना खरीदेंगे आपकी सोच से ज़्यादा मकान बहुत सुंदर बनाएंगे। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति का खूब योग बनेगा। और शुक्र नवम भाव का मालिक है। भाग्य भरोसे अपने आप सारा काम होता चला जाएगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबका आपको आशीष प्राप्त होगा। शुक्र आपको जीवन में राजा बना देगा। बृहस्पति आपको जीवन में राजा बना देगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शनि जो है, शनि का समय कब कब आएगा, आने वाले समय में उसको नोट करें देवी और सज्जनों। शनि आपके कुंडली में अभी भी चल रहा है, जो कि 10/8/2020 से लेकर के 16/6/2023 तक शनि का समय। दूसरा, 22/8/2035 से 4 मार्च 2038 तक शनि का समय। तीसरा, आपके लिए 4/7/2049 से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक शनि का समय। शनि क्या क्या कर सकता है आपके लिए। शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि के कारण आपका खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आएगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का भी योग बनेगा। आपके ऊपर में जानलेवा हमला, एक्सीडेंट, किसी बड़ी बीमारी के शिकार होने अथवा मृत्यु के निकट से आपको शनि गुजार सकता है अथवा मृत्यु भी दे सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति का विनाश, परिवार में टेंशन तनाव के योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, पैसे के लिए तरसना। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, पेट से संबंधित परेशानी, केस मुकदमा के योग, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। दसम दृष्टि नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, धर्म कर्म, तीर्थ यात्रा, इन सब को करने में भी परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी ना मिलना, और दिमागी तौर पर में भी काफ़ी परेशानी के योग बनेंगे आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, शनि आपके लिए जो है सो बहुत ही घातक है। शनि आपको जीवन में जब जब आएगा आपके कुंडली का मालिक होते हुए भी आपको बर्बाद कर देगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, और राहु का कब कब समय आएगा वो भी नोट कर लें। राहु का समय आपके कुंडली में 4/7/2015 से 4/7/2033 तक राहु है। दूसरा समय जो राहु का आएगा वो 10 फरवरी 2047 से 4/7/2049 तक, और तीसरा समय जो राहु का आएगा 16 फरवरी 2063 से 22/12/2065 के बीच में। राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशक ग्रह है। ये इस समय में आपको क्या क्या फल दे रहा होगा, अभी शनि क्या क्या दे रहा है वो आप समझ चुके। राहु का भी देख लें क्या क्या दे रहा है, और अपने समय में क्या क्या देगा ये उसको देखें। राहु इस समय में आपको खर्चा बहुत अधिक करवा रहा होगा, धन हानि के योग बना रहा है, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, अस्पताल के
खर्चा में पैसा जाना, आंख से संबंधित परेशानी, मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का योग। राहु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में कमी, माता से परेशानी, माता को हेल्थ वाइज इशू के योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, इन सब का हाथ से निकलते चले जाना। राहु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज में जाना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग। राहु की नवम दृष्टि भी अष्टम भाव पर में, ये भी मार्केश योग कारक है। आपको इस समय में मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्यु परेशान कर सकती है। राहु के समय में आपके लिए इस समय में क्या करना है, चलो उसको मैं आपको लास्ट में बताता हूं। राहु आपके लिए जब जब आएगा तब तब आपको तबाह कर देगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु जो है सो आपके जीवन में कब कब आएगा उसको देखें। केतु आपके जीवन में 4/1/2026 से 22/1/2027 के बीच में, दूसरी बार केतु का समय 10/6/2040 से 16/5/2041 के बीच में, तीसरी बार केतु का समय 16/3/2055 से 25/4/2056 के बीच में। केतु का समय जब जब आएगा देवी और सज्जनों, इनके लिए बहुत ही विनाशक समय ये भी साबित होगा। शत्रु आपको परेशान करेगा, इस समय में चिंता में रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। केतु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर में, पिता के ऊपर में परेशानी, काम धंधा अच्छा ना चलना, पिता के साथ परेशानी, पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। केतु की सप्तम दृष्टि जो है सो खर्चा द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, विदेश से कुछ धन लाभ के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आंख से संबंधित परेशानी। और केतु की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति के लिए जो है सो तरसना, धन धान्य संपत्ति का नाश का योग, परिवार के साथ टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। केतु के लिए जो है सो समय जो है सो विपरीत है। केतु आपके लिए बड़ा ही विनाशक है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस समय में आपके जीवन में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो दोनों आपके लिए घातक है। 4/7/2015 से 4/7/2033 के बीच में ये राहु रहेगा। राहु का भी समय चल रहा है, ये राहु आपको बर्बाद कर देगा। उसमें भी राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा है, आपके लिए मृत्यु अथवा मृत्युल्य कष्ट का समय चल रहा है, जान पर में बात बन सकती है। आपके लिए बढ़िया ये रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप राहु, केतु और शनि के मंत्र का जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूट पाठ करवाएं, विपत्ति नाश के मंत्र से 9 आवृत्ति रुद्राभिषेक और हवन करवाएं। इन सब को जितना जल्दी आपसे संभव हो करवा लें, क्योंकि आपके ऊपर में खतरा 2015 से ही चला आ रहा है, 15 के जुलाई के बाद से ही, और धीरे धीरे करके आपको ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, सब कुछ छीन लेगा आपसे। हाँ, कुंडली आपकी जितनी ही अच्छी है उतनी ही खराब भी है। अगर किसी समय में ये आपको राजा बना देगा एक साधारण व्यक्ति से, तो इस समय में आपको ये तबाह भी कर देगा, आपसे एक एक चीज को छीन लेगा ये। तो आपके लिए ये उपाय है। और कुछ प्रश्न है आपका, तो प्रश्न आपका सबसे पहला ये है कि पिछले 5-6 साल से मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरा मनी भी टिकता नहीं है, मेरा अच्छा वक्त कब शुरू होगा? आपको बता दिया। क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, लेकिन इस समय में मुश्किल है आपको सरकारी नौकरी होना। आपके लिए बिजनेस करना इस समय में बर्बाद करना पैसों के लिए होगा, इसलिए बिजनेस नहीं नौकरी ही करना है, वो भी बड़ा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन नौकरी ही करना आपके लिए सही रहेगा। सबसे बढ़िया कि अगर आप सक्षम हैं तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी फिर से व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज करें, कांटेक्ट करें। अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रह की शांति करवा ले, नहीं तो ये तबाही मचा देगा आपके जीवन में, सब कुछ छीन लेगा आपसे। बड़ा दुखद समय आपका चल रहा है।
नहीं, अगर मेरे माध्यम से नहीं तो कहीं और से करवाना चाहते हैं तो कहीं से भी करवा लें, लेकिन ग्रह की शांति आपके लिए अनिवार्य है। नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। रत्न वगैरह कुछ भी धारण करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए माणिक्य आपको धारण नहीं करना है, चंद्रमा के लिए मोती धारण नहीं करना है, बुध के लिए पन्ना धारण करने की जरूरत नहीं है, मंगल के लिए आप एक मूंगा धारण कर सकते हैं, बृहस्पति के लिए जरूरत नहीं है, शुक्र के लिए जरूरत नहीं है, शनि राहु केतु के लिए धारण करना नहीं है। यानी कि सिर्फ एक मंगल का मूंगा आपको धारण करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।